राजा शुद्धोधन को बहुत आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। पीढ़ियां बीत गई। हमारे बाबा ने कहा था चिता मुनि हिमाचल चले गए तपस्या करने, हिमालय चले गए, लंबे काल से तपस्या कर रहे हैं। उनका अर्चन पूजन बंदन राजा ने किया, बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर शुद्धोधन ने पूछा महाराज कैसे आना हुआ? तो अचिता ऋषि ने कहा आपके बालक के दर्शन करना चाहते हैं। मेरे बालक? माँ बाप के लिए तो शिशु तो सिर्फ शिशु होता है ना। हाँ, आपके बालक जिसका अभी अभी जन्म हुआ। शिशु को लाया गया। अचिता के बड़े बड़े केस थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, लंबे समय से तपस्या में निरत थे। उन्होंने बालक के पैर को सहलाया और अपने उस जटा से, उस केस से, उससे बालक के पैर को सहलाते रहे, चरण छूते रहे, बार बार पैर पर माथा लगाते रहे और बोलते राजन आप धन्य हैं। वो लोग धन्य होंगे, वो जीवन धन्य होगा जो इनके आसपास रहेंगे, वो भी धन्य होंगे और मैं भी आज धन्य हो गया। इनकी प्रतीक्षा में इतने समय तक अपनी उम्र ही मैं बढ़ाता रहा, लेकिन अब उम्र बढ़ाने की सीमा खत्म हो गई है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है राजन कि मैं उस क्षण में नहीं रहूंगा, मैं इनका शिष्यत्व प्राप्त नहीं कर पाऊंगा जब इनकी तपस्या के फूल खिलेंगे, सुगंध बिखरेगी, फल लगेंगे, बोधि वृक्ष पनपेगा, जब हजारों तृप्त आत्माएं इनकी छांव में निवास करेगी, संतृप्त होगी, उस समय मैं नहीं रह पाऊंगा। ये मेरा दुर्भाग्य है। शुद्धोधन पूछते हैं महाराज हमारा बेटा हमसे भी बड़ा राजा बनेगा क्या? बोले नहीं राजन, ये सन्यासी बनेगा, ये धर्म चक्रवर्ती होगा, राज चक्रवर्ती नहीं होगा। ये अचिता ने उस समय ही कहा था जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये सुन के शुद्धोधन डर भी गए। उन्होंने एक महल बनाया जिसमें सुंदर सुंदर दासियों को रखा ताकि ये सन्यास की ओर प्रवृत्त न हो सिद्धार्थ। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? महात्मा बुद्ध तो आए ही थे धर्म चक्र परिवर्तन के लिए, प्रवर्तन के लिए आए। नियति ने यही सोच रखा था उनके लिए। महात्मा बुद्ध की कथा सभी जानते हैं। तो आज राम आए अयोध्या में। जब कोई राम आते हैं, जब कोई कृष्ण आते हैं, जब कोई बुद्ध आते हैं तो किसी परिवार के लिए नहीं आते। सिर्फ आंगन में ही सूर्य नहीं चमकता, सूर्य आकाश में चमकता और संपूर्ण धरती ही आंगन बन जाती।